हेलो साथियों, मेरा नाम केशव लाल है और मैं सीपीए न्यू जर्सी में हूँ। आज मैं बात करूँगा एनआरआई बैंकिंग की और फिर उसके बाद पैसा अमेरिका में वापस कैसे लाना है। ये वीडियो भारतीय इमिग्रेंट्स के लिए है और ये वीडियो हिंदी में है। एनआरआई, जिनको प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है, वो लोग हैं जो भारत के मूल नागरिक हैं और किसी वजह से भारत से किसी एक साल में 183 दिन या इससे ज़्यादा भारत से बाहर हैं। वो उस साल के लिए एनआरआई माने जाएंगे। जो दूसरे एनआरआई हैं वो हैं जो किसी दूसरे देशों में स्थायी रूप पर बस गए हैं या जिन्होंने किसी दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है, मगर वो हैं मूल रूप से भारतीय नागरिक हैं। और या फिर वो भारतीय हैं जो दूसरे देशों में काम के लिए या किसी और योग्य कारण के लिए लंबे समय तक भारत से बाहर हैं, वो एनआरआई माने जाते हैं या प्रवासी भारतीय भी उनको कहा जाता है भारत में। और इस कैटेगरी में जब भारत के मूल नागरिक आते हैं एनआरआई की कैटेगरी में, तो उनके लिए भारत में बैंकिंग की व्यवस्था भी डिफरेंट है, स्पेशल है। और उनके पास किसी एनआरआई के लिए भारत में बैंक में 3 किस्म के अकाउंट्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट; एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट; एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। एनआरओ अकाउंट ज़्यादातर भारत की एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जैसे संपत्ति का बेचना, पेंशन इनकम का आना, रेंट इनकम का आना, कोई व्यवसाय या व्यापार का पैसा या कोई गिफ्ट का पैसा, कहाँ से भी इंडिया से जो पैसा है यदि किसी एनआरआई के पास आता है वो इस अकाउंट में वो जमा करा सकता है। और जो पैसा योग्य ढंग से आता है उसको इस अकाउंट में जमा कराया जा सकता है। ये अकाउंट भारतीय मुद्रा में ही रखा जाता है, मींस के इंडियन करेंसी में ही मेंटेन होता है, रुपीस में। और इसमें आप जमा खाता भी रख सकते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट भी रख सकते हैं और इसके ऊपर आप चेक भी इशू करवा सकते हैं। एनआरई अकाउंट भी भारत में भारतीय मुद्रा में ही रखा जाता है, मगर इसमें शर्त ये है कि जो उसमें डिपॉजिट्स हैं वो किसी बाहरली करेंसी से और बाहरले देश की किसी संस्था से ही आने चाहिए। और इसको भी रुपीस में ही रखा जाता है। इसमें भी जो खातादारी है वो सेविंग अकाउंट रख सकता है, चेकिंग अकाउंट रख सकता है और फिक्स्ड डिपॉजिट भी रख सकता है। और तीसरा हमारे पास है एफसीएनआर। इसमें भारत में जो अकाउंट खोला जाता है वो फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट रखा जाता है। इसमें फॉरेन करेंसी में ही ब्याज जो अक्रू होता है फॉरेन करेंसी में ही होता है। और इसमें भी कंडीशन यही है कि वो भारत से बाहर किसी फॉरेन करेंसी के किसी इंस्टीट्यूशन से फंड्स इसमें ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। यदि इन दोनों अकाउंटों में एनआरई और एफसीएनआर में आप कैश जमा कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। वो आप एक विजिट में $5,000 आप काउंटर में इन अकाउंटों में जमा करा सकते हो। मगर एफसीएनआर में जो फंड्स रखे जाएंगे वो फिक्स्ड डिपॉजिट में ही रखे जाएंगे। मगर एनआरआई भारत में रेजिडेंट अकाउंट नहीं रख सकता, स्थानीय अकाउंट नहीं रख सकता। यदि किसी एनआरआई के पास ये अकाउंट है, पुराना अकाउंट है, जैसा भी है, उसको एनआरओ में चेंज करना जरूरी है। इसको चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आप बैंक को एक अर्जी दे सकते हो या वैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो या कांटेक्ट करके इसका स्टेटस, रेजिडेंट अकाउंट का स्टेटस एनआरओ में आप कर सकते हो। इसमें कुछ की पॉइंट है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड्स कैसे चेंज होंगे और विड्रॉ फंड्स इंडिया में कैसे किए जाएंगे और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में फंड्स कैसे मूव होते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। शर्त यह है कि जो अकाउंट्स की कैटेगरी है, जो खाते की कैटेगरी है, वो सेम होनी, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एनआरओ से एनआरओ, एनआरई से एनआरई, एफसीएनआर से एफसीएनआर।
यदि आपको भारत में किसी भी अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं वो निकलवा सकते हो। एनआरओ से पैसे आप चेक के थ्रू, चेक इशू करके निकाल सकते हो और काउंटर से भी निकाल सकते हो। और एनआरई में भी आप चेक से भी पैसा निकाल सकते हो, चेक इशू भी कर सकते हो और काउंटर से भी निकाल सकते हो। मगर इसमें आपको जो जो वितरण होगा बैंक से वो भारतीय मुद्रा में ही होगा। यदि आप FCNR से पैसा निकालना चाहते हो वो भारत में, तो आपको FCNR से पहले जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर आप निकलवा सकते हो। उस केस में भी यदि ये भारत में आप वितरण चाहते हो तो वो भारतीय ही मुद्रा में आपको होगा, मींस के इंडियन की जो करेंसी है रुपीस, उसी में आपको वितरण मिलेगा इन तीनों अकाउंट्स में से, यदि आप भारत में ड्रा करना चाहते हो। अब इसमें मूविंग द एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में आप फंड कैसे मूव कर सकते हो। FCNR से आप किसी अकाउंट में भी पैसा मूव कर सकते हो। आप NRO में भी कर सकते हो, NRE में भी कर सकते हो। मगर NRE से आप FCNR में नहीं कर सकते, मगर NRO में आप कर सकते हो। NRO में आप ना तो NER में कर सकते हो ना FCNR में कर सकते हो। हाँ आप NRO से NRE में कर सकते हो उसके लिए, मगर आपको इंडिया का जो कर विभाग है, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उससे आपको टैक्स क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। टैक्स क्लियरेंस लेने के बाद आप आसानी से उस फंड को NRE में कर सकते हो और फिर NR से उसको आप फंड्स बाहरले देशों में भी मंगवा सकते हो। इंटरेस्ट रेट में अलग अलग है। NRO में 3 से 8% है। ये निर्भर करता है कि आप फंड कहाँ रखते हो, आप जमा खाते में रखते हो या फिक्स डिपॉजिट में रखते हो। NRE में जो इंटरेस्ट रेट है वो 3 से 7% है। शर्त वही है कि आप फंड कहाँ रखते हो और आपका बैंक कौन सा है। बैंकों में थोड़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट का अंतर है। FCNR में जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होता है, 3 से 5% है। और ये भी उसी पे निर्भर करता है कि आपका बैंक कौन सा है और आप जो फिक्स डिपॉजिट लेते हो उसकी अवधि क्या होती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो जमा खातादारी हैं उनमें थोड़ा विचार आता है कि फंड NRE में रखे जाएं या FCNR में रखे जाएं। अक्सर क्या है कि NRE में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है FCNR के मुकाबले में। मगर FCNR में जो करेंसी की वैल्यू है यदि वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो खाताधारी पैसा जो अपना है, फॉरेन के जो NRI हैं वो पैसा अपना FCNR में रखना पसंद करते हैं। यदि फॉरेन करेंसी की वैल्यू स्टेबल है तब NRE में रखना पसंद करते हैं। दूसरा, हर खाता जमादारी की अपनी ज़रूरत होती है, वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है और कैसे फंड को यूज़ करना चाहता है और किस कंट्री में यूज़ करना चाहता है, ये उनका निजी निर्णय होता है और उनकी नीड होती है। उसमें इंटरेस्ट रेट को जो है वो थोड़ा सा नॉन कंसिडर किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं किया जाता। मगर फिर भी ये अलग अलग जो खाता जमादारी है उनका ही ये निर्णय बनता है। और टैक्सेशन, भारत में टैक्सेशन का क्या सिस्टम है इन बैंकों के ऊपर। NRO बैंक के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर भारत का जो कर विभाग है वो स्टेट एक सामान्य दर से 30% वो टैक्स लगाता है और वो जो टैक्स है वो TDS के थ्रू काटा भी जाता है आपके बैंक में से इंटरेस्ट इनके ऊपर। यदि आपको, और इससे क्या है कि आपको वहाँ पे टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। यदि आपकी वहाँ पे इनकम सभी साधनों से जो वहाँ की थ्रेशोल्ड है उससे यदि कम है तो वो फिर जो आपका टैक्स काटा गया वो आपको रिफंड मिल सकता है। मगर इसके लिए आपको रिटर्न उसी साल में ही, जिस साल में आपका टैक्स कटा है उसी साल में फाइल करनी पड़ती है। जो इंटरेस्ट इनकम है NRE और FCNR में वो भारत में एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। मगर अमेरिका में इन तीनों अकाउंटों पे ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर टैक्स
देना होता है, टैक्स लगता है और यहाँ पे रिपोर्ट भी करना होता है। इसमें कंसेप्ट और है, उनका भी आपको ख्याल रखना है। एक है फटका, फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट, एक है वर्ल्ड वाइड इनकम रिपोर्टिंग, एक है ऑफशोर रिपोर्टिंग। फटका में आपके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं अमेरिका से बाहर दूसरे कंट्रियों में, ये बैंक अकाउंट भी बीच में आते हैं, वो यहाँ पे रिपोर्ट भी करने पड़ते हैं। हो सकता है उनके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़े। वर्ल्ड वाइड इनकम की जो रिपोर्टिंग है वो भी अमेरिका में कंसेप्ट है कि आपकी किसी देश में किसी ढंग से किसी सोर्स से भी आपको जो इनकम हो रही है वो अमेरिका में रिपोर्ट करनी पड़ती है, और हो सकता है उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़े। ऑफशोर रिपोर्टिंग का भी कंसेप्ट है कि आपके दूसरे कंट्रियों में क्या व्यवसाय चल रही हैं, कौन सी कारपोरेशन है, कौन सी पार्टनरशिप है, और कई किस्म की यहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जो भी आपकी गतिविधियाँ दूसरे शहरों में हैं वो टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी पड़ती हैं या अलग से करनी पड़ती हैं। इनके ऊपर मैं कवर एक वीडियो में नहीं कर सकता, मगर कभी मौका मिला तो मैं आपको इनके ऊपर भी वीडियो बना के कवर करता। आपको ये देखना है कि ये जो आप बैंक वहाँ पे भारत में बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। एक तो आपको प्रूफ ऑफ वीज़ा स्टेटस चाहिए कि आप बाहरले देश में किसी योग्य कारण से रह रहे हो, और दूसरा आप भारत से बाहर हो। और बाहरले कंट्री में जो आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। एक आपको अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, ये यहाँ की टैक्स आईडी होती है। और एक पैन परमानेंट अकाउंट्स नंबर, ये भारत की टैक्स आईडी है। यदि ये किसी के पास नहीं है तो ये आप यहाँ दूसरे कंट्री में भी रह के इसको अप्लाई कर सकते हैं। मगर एनआरआई अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैंक के एम्प्लॉइज, बैंक के मैनेजर ज़्यादातर आधार कार्ड से परिचित हैं और वो आपको आधार कार्ड के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप उनको समझाना है कि आधार कार्ड आपके केस में ज़रूरी नहीं है, और ना ही आपको इंडिया भारत जाने की ज़रूरत है ये अकाउंट खोलने की। बाहर से ही रह के आप किसी आपके मन पसंद के बैंक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि आप चाहो तो अमेरिका में भी कुछ भारतीय बैंक हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हो, जैसे बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये अब इसके बाद आता है कि आपको वापस पैसा अमेरिका में कैसे मंगवाना है। तो क्योंकि हमारे पास 3 अकाउंट्स की ही ऑप्शन है, तो अलग अलग अकाउंट्स में पैसा वापस अमेरिका में बुलाने के लिए जो ढंग है वो भी अलग अलग हैं। एनआरओ से आपको पैसा मंगवाने के लिए आपको इंडियन टैक्स विभाग से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, और क्लियरेंस के लिए जो निर्धारित फॉर्म है वो 15CA है, और साथ में आपको 15C भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना पड़ता है। ये किस्म से टैक्स क्लियरेंस है कि एनआरओ अकाउंट में आपका जितनी भी जमा राशि है वो आपने भारतीय टैक्स रिटर्न में भी दिखा दी है, और उसके ऊपर आपने जो ड्यू टैक्स भारत में बनता था वो भी दे दिया, और आपने टैक्स रिटर्न में भी सभी फाइल की हुई हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट आप अपने बैंक में जमा कराओगे, और उसके बाद आप एनआरओ से जो आपका जमा पूंजी है वो चाहो तो आप सीधा अमेरिका में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र होगा, मगर उसके ऊपर कंडीशन ये है कि एक्सचेंज रेट लगेगा। या फिर आप वो पैसा एनआरई अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और फिर एनआरआई से आप अमेरिका में मंगा सकते हो। जितनी देर चाहो तो आप एनआरई अकाउंट में रखो उस पैसे को, फिर अमेरिका में वापस बुला लो। और यदि आपको फंड्स एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से अमेरिका में मंगवाने हैं तो वो तो बहुत ही सिंपल है। आप अपने एनआरई अकाउंट, आपका जो भी बैंक है उसको एनआरई अकाउंट के ऊपर आपको एक्सचेंज रेट लगेगा। आप जो भी बैंक है आप उनको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपको सीधा पैसा आपके अमेरिका के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र हो जाएगा। या आप चाहो तो आप बैंक ड्राफ्ट और सर्टिफाइड चेक भी उनसे मंगवा सकते हो। तो ये मेरी जनरल डिस्कशन थी, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा ब्रीफ में सारा कुछ कवर किया। फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको यदि
और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने प्रोफेशनल से या जो भारत में बैंक है उनसे आप संपर्क कर लें। और मैं ये मेरी प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई टेक्निकली डेफिशिएंसी रह गई हो तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। फिर मैं आपको मिलूंगा। धन्यवाद।